हाय दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा प्यार डिकोडिंग फिल्म चैनल की तरफ से। आई लव यू फैमिली। आज हम आपके लिए कतई जहर एक वैम्पायर लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक पोंगा पंडित यानी कि चर्च के फादर पर, जो कि वैम्पायर बन जाता है। फादर जवान और गबरू होता है और वो अपना भाला संभाल नहीं पाता और साथ ही उसे अपने दोस्त की मेहरारू से प्यार हो जाता है। आइए स्टोरी को समझते हैं। फिल्म की स्टोरी में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर एक जवान फादर को देखते हैं जिनका नाम सेंग होता है। हॉस्पिटल में फादर वॉलंटियर किया करते हैं और वो हर मर रहे पेशेंट के लिए प्रेयर करते हैं। वहीं हमें एक टमाटर की शक्ल का पेशेंट दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी गंभीर होती है और वो फादर और नर्स को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा है। वो फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज आप मुझे फ्लूट बजाकर सुना दो, लेकिन जब तक फादर फ्लूट लेकर वापस आते हैं वो पेशेंट दर्द की वजह से कोमा में चला जाता है। इसके बाद फादर एक लैब में जाते हैं जहां एक खतरनाक वायरस के ट्रीटमेंट के टेस्ट चल रहे होते हैं। फादर सेंग भी इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चाहते थे क्योंकि फादर दिल के अच्छे होते हैं और ऐसा करके वो लोगों की और समाज की हेल्प करना चाहते थे। वहाँ के डॉक्टर फादर को वार्न करते हुए कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर फादर अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं अपन सबका गॉड फादर है, अपने को कुछ नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट में फादर के अंदर खतरनाक किस्म का वायरस इंजेक्ट किया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और कुछ दिन तक फादर को वहीं लैब में रखा जाता है। फिर फादर की बॉडी पर इस वायरस के सिम्टम्स आने लगते हैं। उनकी बॉडी पर बड़े बड़े ब्लिस्टर्स यानी फफोले हो जाते हैं और जब वो अपनी फ्लूट बजाते हैं तो अचानक से उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सारे डॉक्टर्स उनके अंदर ब्लड ट्रांसफर करते हैं। ब्लड ट्रांसफर होने के फौरन बाद उनकी फास्ट रिकवरी होती है जिसमें फादर ठीक हो जाते हैं। और चौंका देने वाली बात यह थी कि वो 100 लोगों में से एक थे जो ठीक हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद सब लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा इज्जत देने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फादर एक बच्चे के बर्थडे में जाते हैं क्योंकि उस बच्चे को ब्रेन कैंसर था। वो उसके लिए प्रे करते हैं और उसे खुशी करने के लिए लोलू पोलू दिखाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि काफी घबराई हुई होती है। वो कहती है फादर मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज मेरी भी मदद कीजिए, मेरे साथ चलिए। फिर जब फादर उस लेडी के साथ हॉस्पिटल जाते हैं तो फादर को पता चलता है कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि फादर के बचपन का लंगोटिया यार होता है। फादर उसके लिए प्रे करते हैं। फादर के फ्रेंड का नाम कैंग होता है और वहीं पर कैंग की वाइफ भी होती है जिसका नाम ताइजी होता है। फिर जब कैंग ठीक होने लगता है तो कैंग की मदर फादर सेंग को डिनर पर इनवाइट करती है। वहीं कैंग भी काफी हद तक ठीक हो जाता है और वो अपने घर भी आ चुका था। फिर जब फादर उनके घर आते हैं तो देखते हैं कि कैंग से 3 लोग मिलने आते हैं जिनमें एक कपल होता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर, और वो लोग वहीं फादर से भी मिल लेते हैं। आगे जब सब साथ होते हैं तो सभी डाइस गेम खेल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कैंग अपनी वाइफ ताइजू को सबके सामने रगड़ने लगता है जिससे ताइजू काफी ज्यादा हर्ट होती है और हम नोटिस करते हैं कि फादर इस बात का फायदा उठाते हैं और वो कैंग की वाइफ को सिंपैथी देते हैं, लेकिन ताइजू को इंटरेस्ट नहीं दिखाती। जिसके बाद फादर ताइजू के गुलाब जामुन उतारने लगते हैं। देख लो, पूजा पाठ करने की उम्र में लौंडियाबाजी कर रहे हैं, बड़े हरामी हो बेटा। आगे हम देखते हैं कि फादर घर पर आ गए लेकिन वो अजीब सा फील कर रहे होते हैं जैसे उन्हें कोई चुड़ैल लिपट गई हो। तभी हमें यह पता चलता है कि फादर के ब्लड सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। फादर बेहोश हो जाते हैं और अगली सुबह एक वो वैम्पायर बन के जागते हैं। अब यहाँ हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि फादर वैम्पायर कैसे बन गए। असल में उस फेल एक्सपेरिमेंट ने फादर के ऊपर काफी बुरा असर डाला था और उसका रिजल्ट यह निकला कि फादर वैम्पायर बन गए। वहीं यह दिखाते हैं कि फादर एक पेशेंट को चेक करने जाते हैं और उस लड़की का बहता खून देखकर फादर के अंदर खूब चुलबुली मचती है। असल में फादर उस लड़की का खून पीना चाहते हैं। पहले तो वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन बाद में वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अपनी खून की भूख को पूरा करने के लिए वो काफी बेचैन हो जाते हैं। इसके बाद वो उसी कोमा वाले पेशेंट के पास जाते हैं और पाइप लगाकर उसका खून पीते हैं जैसे फ्रूट जूस पी रहे हो। वहीं हमें यह पता चलता है कि उस वायरस के सिम्टम्स यानी कि वो ब्लिस्टर्स फादर के फेस पर से तभी जाएंगे जब वो किसी का खून पिएंगे, यानी अगर फादर को ब्लड ना मिला तो वो ब्लिस्टर्स फिर से आ जाएंगे। क्योंकि अब फादर वैम्पायर थे तो उनके पास पहले से कई गुना पावर थी। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं लेकिन उन्हें
नीचे गिरने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि ताइजू बड़ी नौटंकी वाली होती है और वो नींद में चलने का ड्रामा करके घर से भाग जाती है और दौड़ते दौड़ते उस सड़क पर आ जाती है जहाँ पर फादर होते हैं। ताइजू को नाइट ड्रेस में देखकर फादर की बड़ी हो जाती है, क्या बड़ी हो जाती है, आंखों की पुतलियां। लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं और उसे अपने जूते पहनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर फादर अपने खून की प्यास बुझाने के लिए ब्लड को स्टोर करने लगते हैं ताकि मर्डर के इल्जाम में उनको पेल ना दिया जाए। वहीं यह दिखाते हैं कि अगले दिन फादर कैंग के घर जाते हैं। ताइजू फादर को ही घूरती रहती है, जिसे देख फादर यह समझ जाते हैं कि इसे अपना शुद्धिकरण करवाना है। फिर जब ऊपर सभी लोग डाइस गेम में बिजी होते हैं तो फादर नीचे शॉप में ताइजू से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि आओ बेटा तुम्हारा शुद्धिकरण कर दें। और अगले ही पल फादर ताइजू की पिलाई करने लगते हैं, लेकिन तभी ताइजू की सासू अम्मी उसे आवाज देकर ऊपर बुलाने लगती हैं और वो ऊपर चली जाती है। क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे जिगर के टुकड़ों। अगले दिन ताइजू अपनी सासू अम्मी से एक रात हॉस्पिटल में गुजारने के लिए परमिशन लेती है ताकि वो फादर जू की तरह बीमार लोगों की हेल्प कर पाए। शाम को ताइजू हॉस्पिटल में आ जाती है, वहाँ पर फादर और ताइजू मिलते हैं। यह दिखाते हैं कि फादर और ताइजू एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और कुछ ही पल में वो एक दूसरे की चैनी खैनी बनाने लगते हैं, यानी कि शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत आसाराम बन रहे हो फादर। तभी फादर ताइजू से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, और वो अपने वैम्पायर होने का सीक्रेट ताइजू को बता देते हैं, जिससे ताइजू काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब फादर ताइजू को रिलैक्स करते हुए कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और वहाँ जाकर हम अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, वो भी खुशी खुशी। फिर अगले दिन फादर और ताइजू एक साथ छत पर मिलते हैं। फादर ताइजू से कहते हैं चलो यार यहाँ से भाग चलते हैं। इतने में ताइजू बोल पड़ती है कि मैं इससे भी अच्छा आइडिया तुम्हें दे सकती हूँ। वो कहती है अच्छा आइडिया यह है कि तुम मेरे हस्बैंड को मार डालो, यानी कैंग को उड़ा दो, इसके बाद हम दोनों मस्त होकर रह सकते हैं। लेकिन फादर इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करते। इसके बाद फादर ताइजू को इम्प्रेस करने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप लगाते हैं, जिससे ताइजू काफी खुश होती है और उसे बहुत मजा आता है। आगे फादर अपने सीनियर फादर के पास जाते हैं। वो सीनियर फादर फादर सैंग को कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे अपना वैम्पायर ब्लड दे दो और मुझे भी वैम्पायर बना दो ताकि मैं अपनी जिंदगी में मजे कर लूं। तब फादर सैंग अपने सीनियर फादर को इनकार करते हुए कहते हैं कि अब मैं फादर नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपना ब्लड नहीं दे सकता, और वो सीनियर फादर को ब्लड नहीं देते। फिर फादर ताइजू की गर्दन पर एक चोट को नोटिस करते हैं। फादर के पूछने पर ताइजू उन्हें बताती है कि यह सब कुछ मेरे खसम कैंग ने किया है, वो मुझे बहुत कूटता है, जिस पर फादर को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद फादर और ताइजू एक प्लान बनाते हैं कि वो कैंग को एक नदी पर ले जाएंगे और वहाँ पर वो उसे डुबोकर मार देंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। फादर कैंग से बदला लेने के लिए उसे पानी में डुबोकर मार देते हैं, जिस वजह से ताइजू भी बहुत इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद फादर ताइजू को भी पानी में फेंक देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि पुलिस को यह लगे कि ये एक एक्सीडेंट है, ना कि एक मर्डर। इसके बाद फादर सैंग चर्च जाते हैं और अपने सीनियर फादर से मिलते हैं। वहाँ पर सीनियर फादर फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम मुझे अपना वैम्पायर ब्लड दे दो ना, ताकि मैं इस बुढ़ापे में मजे कर लूं। तब फादर सैंग अपने सीनियर फादर को कहते हैं ठीक है बुढ़ो, मैं अपना वैम्पायर ब्लड दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे लिए प्रे करनी होगी। वो सीनियर फादर ऐसा ही करते हैं और फादर सैंग के लिए प्रे करते हैं। लेकिन तभी फादर सैंग के अंदर का भेड़िया जाग जाता है और वो एक वैम्पायर बन जाते हैं, और अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए वो फादर को ही मार डालते हैं और लवालब करके उनका खून पीते हैं। वहीं यह दिखाते हैं कि कैंग की डेथ को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। कैंग की मदर को इस बात का शक फादर पर ही होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने बेटे के सदमे में पैरालाइज्ड हो जाती है। अब ताइजू घर की फुल मालकिन बन गई होती है और वो ठाठ से रहने लगती है। फिर जब ताइजू शराब के नशे में होती है तो उसके मुंह से गलती से यह निकल जाता है कि आज तक उसके हस्बैंड यानी कैंग ने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसने ये झूठ कह दिया था कि उसका हस्बैंड उसे ठोकता कूटता है। इस बात से फादर को काफी दुख होता है क्योंकि उन्होंने एक बेकसूर इंसान को मार डाला था। इस बात से फादर ताइजू पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने फादर का चूतिया ही काट दिया था। वहीं ताइजू को भी इस बात से रिग्रेट फील होता है और वो फादर से कहती है कि तुम मेरी मान लो, आई मीन मुझे मार दो। फादर तो होता ही है बहुत सन की, वो उसका गला घोटकर उसे जान से मार देता है और बाद में उसकी बॉडी से खून पीता है। ताइजू का खून पीने के बाद फादर खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो ताइजू को भी एक वैम्पायर बना देंगे, और यह सोचकर वो ताइजू को अपना वैम्पायर ब्लड पिलाने लगते हैं। वैम्पायर ब्लड पीकर ताइजू भी चौड़ जाती है। फिर जब ताइजू अपनी आंखें खोलती है तो वो भी एक वैम्पायर बन चुकी होती है। वहीं कैंग की मदर सामने से यह सब कुछ देख रही होती है। ताइजू जो कि एक खतरनाक किस्म की वैम्पायर बन चुकी होती है, वो सबको मारने लगती है और लोगों का खून पीकर उसे बहुत मजा
आता है। ताइजू को इस तरह सबका कत्ल करता देख फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सबका कत्ल कर रही होती है। फादर इस बात के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो लोगों को तभी मारते थे जब उनकी नीड पूरी नहीं होती थी और जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते थे। लेकिन ताइजू सड़क छाप आशिकों की तरह सबका खून पी रही होती है और मौज में सबको मार रही होती है। इसके बाद फादर और ताइजू में भसड़ हो जाती है और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग एक दूसरे को उल कर मारते हैं। फिर जब ताइजू को ही चोट लग जाती है तो फादर उसे शांत करके वापस घर ले आते हैं। वहीं यह दिखाते हैं कि कैंग के घर पर वही तीनों फ्रेंड्स आते हैं और वहाँ पर डाइस की हेल्प लेकर कैंग की मदर सबको सब कुछ बताने की कोशिश करती है और वो इशारों से उन लोगों को यह बता देती है कि उसके बेटे को फादर और ताइजू ने ही मिलकर मारा है। इसके बाद फादर और ताइजू अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि वैम्पायर, जिसे देखकर मेहमानों की फटकर चार हो जाती है और वो वहाँ पर एक एक करके सारे मेहमानों को मारने लगते हैं। लेकिन ताइजू कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। वो बड़ी ही बेरहमी से कैंग के एक फ्रेंड को मार रही होती है, लेकिन फादर के दिल में अभी भी थोड़ा रहम था और वो उस व्यक्ति को बचाने को कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे बचा पाते ताइजू उसे मार देती है। इसके बाद फादर और ताइजू वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं ताकि वो कभी पकड़े ना जाए। वो और एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं और साथ ही वो कैंग की मदर को भी ले लेते हैं। अब फादर एक ऐसी जगह कार को रोकते हैं जो पूरी तरह से वीरान थी और वहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। वो जगह चारों तरफ से खुली थी, यानी कि ना तो वहाँ कोई घर था और ना ही कोई बिल्डिंग। ताइजू को यह देखकर अजीब फील होता है। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है कि सुबह होने वाली है और अगर यहाँ पर सनलाइट आएगी तो वो नहीं बच पाएंगे। ताइजू अब पूरी तरह समझ गई थी कि वैम्पायर सूरज की लाइट में मर जाते हैं और इसी वजह से फादर उन्हें यहाँ जानबूझकर वहाँ पर लेके आए हैं। सूरज जब निकलने ही वाला था तो ताइजू खुद को कार की डिग्गी में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई साहब फादर बहुत जड़ीला होता है। वो कार की डिग्गी को ही उखाड़ फेंकता है। इसके बाद फादर कार के बोनट पर जाकर बैठ जाते हैं और सूरज के उगने का इंतजार करते हैं। फादर को अकेला बैठा देख ताइजू भी उसके पास आकर बैठ जाती है और अब दोनों समझ जाते हैं कि अब वो नहीं बच पाएंगे। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और इसके बाद दोनों मरने से पहले कुछ तूफानी करने का सोचते हैं और वो खून पीते हैं जैसे कि पेप्सी हो। फिर जैसे ही सूरज उगता है और सनलाइट उन पे पड़ती है वो जलने लगते हैं और धीरे धीरे वो जलकर राख बन जाते हैं। यह सब कुछ कार के अंदर से कैंग की मदर देख रही होती है और उन्हें मरता देखकर वो काफी इंजॉय करती है। तेरी बहन को नमन, मजा आया मजा आया। इस तरह से ये फिल्म यही खत्म होती है। फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग अब चुपचाप सब्सक्राइब कर लो, बहुत शिकायत मिलती है। आप लोगों की व्यूज 1 लाख जाते हैं और सब्सक्राइबर 1000। और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो कि किसने किसने सब्सक्राइब कर लिया है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।